प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। इस चैनल पर अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने डाली हैं, सभी का आपका जो है बहुत सारा प्रेम मुझे जो है मिला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साइंस क्वेश्चंस आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है उनके लिए चैनल, आशा करता हूँ। और जो CTET और HTET के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा ये भी है, उनके लिए तो रामबाण साबित होगा ये चैनल। और जो बच्चे VLDA की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या DSSB दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य स्टेट्स की जो है बोर्ड की परीक्षाओं की या सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये चैनल जो है एक वरदान साबित होगा। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हम शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक्स को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। और जिस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं, जो पार्ट हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, पार्ट वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 101% एक या दो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। और 10th बोर्ड के लिए भी एक चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इंग्लिश में मैंने कहा दोनों मीडियम साथ पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 करेंगे इसका हम 24 सितंबर 2023 को हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं मॉर्निंग में, और आज ही इवनिंग में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आज ही इवनिंग में हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करेंगे, कार्बन और उसके यौगिक का। इसमें सबसे पहले जो आप लोग डिस्कस करोगे वो ये कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जब हम लिखेंगे तो हम बताएंगे कि ऐसे रासायनिक यौगिक, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हैं, उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा तत्व उपस्थित ना हो, उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन का सिंबल H और कार्बन का सिंबल C, केवल कार्बन और हाइड्रोजन जिनके अंदर हो रासायनिक पदार्थों के अंदर, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन का जो है नाम देंगे। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा वाले हों या बोर्ड की परीक्षा वाले हों। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इन्हें बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कहलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे एकल आबंध, एकल आबंध होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये है डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध, और ये है ट्रिपल बॉन्ड। 3 तक ही बॉन्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे त्रिआबंध। अब बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि आबंध क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ये जो लगाया है इसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, एकल, द्वि और त्रि। होता क्या है ये आबंध? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में एक साथ जोड़े रखना, वह आकर्षण बल जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है, अटैच रखता है, उन्हें हम जो है केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कंबाइन टू 1 और मोर या 2 और मोर एटम ऑफ ए एलिमेंट। किसी एलिमेंट के तत्वों को, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के तत्वों को आपस में जो अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अटैच रखता है, जोड़े रखता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये रासायनिक आबंध क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा हमारा। हम उसके लिए एक दिन अलग से टाइम निकालेंगे, अलग पढ़ेंगे आबंध के बारे में डिटेल से। अब आप ये समझ लीजिए कि आबंध, बॉन्ड एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है, एक ऐसा आकर्षण बल है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है। मैंने कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे जहां कार्बन कार्बन में द्वि, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। पार्ट 1 में आज हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, पार्ट 1 में, और शाम को पार्ट 2 में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो है बात करेंगे। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले कार्बन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेना जरूरी है। कार्बन, जिसका सिंबल C होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर। जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, वो 6 है। और किसी परमाणु के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी एटम के अंदर या परमाणु संख्या होती है, उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बांटना होता है, कक्षाओं में जो है डिस्टिंग्विश करना होता है। कक्षाओं में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, सभी को पता है कि कक्षाओं के सिंबल जो होते हैं वो ये होते हैं, K, L, M, N, so and so on, O, P, Q, R, S, T चलते हैं ऐसे। इतने अधिक के परमाणु संख्या वाले तत्वों की खोजी नहीं हुई है अभी तक, हम यहाँ K, L, M, N तक ही पहुंचे हैं। अब ये जो K है और ये L है और ये M है और ये N है, इन्हें बोलते हैं कक्षा। इंग्लिश में बोलते हैं इनको सेल। ये सेल कोशिका वाली नहीं है, ये SHELL है, सेल, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जब आप हायर क्लास में जाओगे तो सब सेल बन जाएंगी, सब सेल। K की कुछ सब सेल हैं, L की कुछ सब सेल हैं, M की कुछ सब सेल हैं, N की कुछ सब सेल हैं, लेकिन वो हायर क्लासेज में हैं। और मैं एक वीडियो उसके लिए क्वांटम नंबर्स के ऊपर आपको बना के एक दिन सिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं से जो है सब कक्षाओं में डिस्टिंग्विश होते हैं और सब कक्षाओं से ऑर्बिटल में डिस्टिंग्विश होते हैं। उसके लिए कंप्लीट वीडियो हम लोग बाद में तैयार करेंगे, लेकिन उसका लेवल जो है वो +2 स्टैंडर्ड का रहेगा, +1 +2 स्टैंडर्ड का रहेगा, वो 10th स्टैंडर्ड का नहीं रहेगा। उसके बाद यहां मैं एक छोटा n लिखता हूं, छोटा n। वो छोटा n K के लिए तो है 1,
L के लिए है 2, M के लिए है 3 और N के लिए है 4। छोटा n, ये छोटे n की वैल्यू है। छोटा n 1 के लिए है, K के लिए है 1, L के लिए है 2, M के लिए 3 एंड N के लिए 4। किसी भी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी सेल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2 छोटे n का स्क्वायर। इसलिए मैंने पहले ही आपको इस n के बारे में बताया, n इज द इंटीगर नंबर, n इंटीगर नंबर 1 2 3 4 5 so on। तो अब हम अगर इलेक्ट्रॉन निकाले कक्षाओं में, तो k के इलेक्ट्रॉन निकालो, k इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2 ऐसे कैसा, n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यानी k के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। क्लियर? k के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आई? 2। फिर l की निकालेंगे ऐसे ही, l में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू कितनी है? 2 l के लिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8। यानी कि l कक्षा में, l सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 8। फिर m, ऐसे ही m के लिए निकाल देंगे, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 18। यानी m के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 18। उसी प्रकार n के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर, 2, n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 16, दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी n के अंदर पाए जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो है पता लगा सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में रह सकते हैं, वो हम इन फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। इसको नोट कर लेना। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं यहां से। मुझे आशा है कि आप इसको नोट कर लेंगे कि k l m n कक्षाएं हैं, n इंटीगर नंबर है, वो जो k के लिए 1 रहेगा, l के लिए 2 रहेगा, m के लिए 3 रहेगा, n के लिए 4 रहेगा। किसी भी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला है 2 छोटा n का स्क्वायर, और छोटे n की वैल्यू मैंने आपको लिखी दी है पहले। फिर इस फॉर्मूले के माध्यम से k के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे 2, l के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे 8, m के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे 18 और n के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट कर लेंगे 32। क्लियर? मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर, बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा था किसकी? कार्बन की, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। अब k के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, अभी हमने निकाले हैं। l के अंदर आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, आ सकते हैं, अभी निकाले हैं। यहां आ सकते हैं 18 और यहां आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने फॉर्मूले से इनको फाइंड आउट किया है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल के अकॉर्डिंग कार्बन का देखूं, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो कार्बन की के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 ही आ सकते हैं। अब L में आ तो सकते हैं कितने? 8, लेकिन मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 2 तो K में आ गए, 4, तो 4, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2 4। यानी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह से हम उसको डिनोट करें कि ये तो आपका जो है केंद्र है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस केंद्र है आपका। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है, केंद्र के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये है बाहर कक्षा, मान लो ये K कक्षा है और ये है L कक्षा, L सेल, K सेल। अब K में तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 डॉट दिखा देंगे, और L में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, ये L में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इसको जो है डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक सर्किट डायग्राम के थ्रू।
अब पता लग गया कार्बन की बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं, कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो एक बात आप विशेष ध्यान रखिए हमेशा कि किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट करते हैं। केवल वही इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो है आपके रासायनिक आबंध बनाने में टेक पार्ट करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट नहीं करते। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे बॉन्ड बनाने में? 4। इसका मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड 4 बना सकता है, 4 से अधिक कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता। यही समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। एक दिन कार्बन के ऊपर भी पूरा वीडियो बनाएंगे, कार्बन के बारे में डिटेल से उसके अंदर आपको समझाया जाएगा। चलिए अब हम पता लगा कि कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। वेरी गुड। चलिए इसको यहाँ से रब कर देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैंने पहले ही कहा था कि इसको नोट कर लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार आपके काम आने वाली चीज है। फिर आइए वापिस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वालों की फिर एक फैमिली बन गई, परिवार बन गया। उस परिवार का नाम रख दिया एल्केन। एल्केन इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे इसको, एल्केन। एल्केन एक पूरा परिवार है और इसमें जितने भी सदस्य आएंगे उनके नाम हम निकालेंगे। देखें कि कैसे हम लोग जो है नोमेनक्लेचर करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। उससे पहले हम देखेंगे इनके साधारण सूत्र। साधारण सूत्र, जनरल फॉर्मूला, साधारण सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला एल्केन का, इसी प्रकार इस परिवार को हम कहेंगे एल्कीन। पूरे परिवार को इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, एल्कीन। इस पूरे परिवार को कहेंगे एल्काइन। एल्काइन। अब आप ये कह सकते हैं कि एल्कीन और एल्काइन तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इन तीनों के साधारण सूत्र क्या है वो देखेंगे। एल्केन का साधारण सूत्र है बड़ा सी, इसके पैर में n, नीचे H के पैर में 2n+2। पैर का मतलब इसके नीचे घुटनों में, नीचे छोटा। एल्कीन का है C के पैर में n और H के पैर में 2n, और एल्काइन का है C के पैर में n और H के पैर में 2n-2। ये साधारण सूत्र है, आप इनको नोट कर लेंगे एक बार, क्योंकि इवनिंग क्लास में हम लोग जो है आज एल्कीन और एल्काइन को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अब पार्ट 1 में मैंने बताया कि हम एल्केन के बारे में ही बात करेंगे, एल्केन को कंप्लीट करेंगे। एल्केन हैविंग द फॉर्मूला इज दैट, इन तीनों में जो है हमें छोटा n दिखाई दे रहा है। छोटे n का मतलब है कार्बन की संख्या। जहां भी हमें छोटा n दिखाई दे रहा है इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। जहां भी छोटा n होगा उसका मतलब है छोटे n की वैल्यू बराबर होगी कार्बन की संख्या के, और कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग ही इनका नोमेनक्लेचर भी आएगा। यदि n बराबर है, यानी छोटा n बराबर 1 है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हिंदी वाले नाम शुरू करेंगे मिथ से, मिथ, इंग्लिश में METH। और यदि n बराबर 2 है तो नाम शुरू करेंगे इथ से, इथ, ETH, इथ से। यदि n बराबर 3 है तो नाम शुरू करेंगे प्रोप से, प्रोप, PROP। यदि n बराबर 4 है तो नाम शुरू करेंगे ब्यूट से, ब्यूट, BUT। यदि n बराबर 5 है तो नाम शुरू करेंगे पेंट से, पेंट, PENT। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखेंगे। n बराबर 6 है तो नाम शुरू करेंगे हैग्ज से, हैग्ज, HEX, हैग्ज। यदि n बराबर 7 है तो नाम शुरू करेंगे हेप्ट से, हेप्ट,
HEPT हेप्ट। यदि N बराबर 8 है तो नाम शुरू करेंगे ऑक्ट से, ऑक्ट, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। और यदि N बराबर 9 है, मैं यहाँ न लेके इसको यहाँ लिखता हूँ, आगे यहाँ इतने में ही करेंगे, इसको पूरा कर देंगे। N बराबर है 9 है तो नाम शुरू करेंगे नोन से, नोन, नोन, इंग्लिश में NON, नोन। यदि N बराबर 10 है तो नाम शुरू करेंगे डैक से, डैक, DEC, डैक, DEC, डैक। यदि N बराबर 11 है, 11 है तो नाम शुरू करेंगे अनडैक से, 12 है तो डोडैक से, 13 है तो ट्राइडैक से, 14 है तो टेट्राडैक से, 15 है तो पेंटाडैक से। इतने अधिक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नोमेनक्लेचर कभी पूछा भी नहीं जाता अप टू मैट्रिक और हाई क्लास में भी। N बराबर है 10 तक ही हम लोग जो है इसको याद करेंगे कि हम नाम कहाँ से शुरू करेंगे, तीनों में ही हम ऐसे ही नाम शुरू करेंगे। लास्ट का जो चेंज है वो मैं बाद में बताऊंगा क्या चेंज होगा, इन दोनों में क्या आएगा और उसमें क्या आएगा। पहले हम यहाँ देखेंगे N बराबर 1, यानी कार्बन की संख्या 1 है तो नाम मिथ से, कार्बन की संख्या यदि इन कंपाउंड्स में 2 है तो नाम इथ से। वो इनको वर्ड रूट बोलते हैं, वर्ड रूट, यानी वे शब्द जो इनका आधार हैं जिनसे नाम शुरू होगा। N बराबर 3 प्रोप, PROP, N बराबर 4 ब्यूट, BUT, N बराबर 5 पेंट, PENT, N बराबर 6 हेक्स, HEX, N बराबर 7 हेप्ट, HEFT, N बराबर 8 OCT, नो, नोन, NON, और N बराबर 10 डैक, DEC, डैक। इनसे हम लोग जो है नाम इनके जो है शुरू करेंगे। इनको भी आप नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब एक बार मैं आपको N बराबर है कार्बन की संख्या आपने नोट कर लिया होगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मैं एक बार दोबारा यहां से आता हूं, ऊपर से ये कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहले था आपका एल्केन, इंग्लिश में भी लिखेंगे एल्केन। इसके लास्ट में लगा हुआ है ए की मात्रा और न, और इंग्लिश में लगा हुआ है ANE प्लस के ANE, ये एन ये लगा हुआ है। एल्केन के सभी मेंबर में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, हमें सभी को पता है। साधारण सूत्र अभी मैंने लिखा था, दोबारा देता हूं, C के पैर में N, H के पैर में 2N+2। अब करेंगे क्या, इस फॉर्मूले में N की वैल्यू हम 1 रखेंगे। सभी बच्चे अब ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। इस फॉर्मूले में N की वैल्यू रखेंगे 1। ये फॉर्मूला है एल्केन का, C, N की जगह 1 लिख दिया मैंने, H, 2N, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 और N आपस में क्या है, अगर किसी चीज का निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई में है। 2N, 2N की वैल्यू मेरे पास 1 है ही और प्लस के 2 है, तो C 1 आप राइट करें या न करें, 1 तो है ही, अगर मैं लिखूंगा तो भी 1 है, नहीं लिखूंगा तो भी 1 है। H 2 × 1 यानी 2 × 1 2 और फिर प्लस के 2 4, तो H4, तो फॉर्मूला बन गया मेरा CH4। तो जब मेरा फॉर्मूला CH4 बना तो मैंने छोटे n की वैल्यू क्या ली, 1, यानी कार्बन कितने हैं 1। नाम कहाँ शुरू करूंगा मैं, मिथ से। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए मिथ, ये लिख दिया मिथ। हिंदी मीडियम वालों के लिए लास्ट में एल के ने क्या लग रहा है, ए की मात्रा, ये लगा दी मैंने ए की मात्रा, और लास्ट में न, ये न। तो CH4 का नाम क्या बन गया, मीथेन। CH4 का नाम क्या बन गया, मीथेन। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले METH, N की वैल्यू 1 है तो METH से नाम शुरू करेंगे। लास्ट में क्या लगा हुआ, ANE, तो ANE, तो नाम बन गया मीथेन। ऐसे ही इस फॉर्मूले में अब N की वैल्यू हम रखेंगे 2, इस फॉर्मूले में C, N छोटे n की जगह 2, H 2 × 2 प्लस के 2, C2, H 2 × 2 4 प्लस 2 6। N की वैल्यू हमने कितनी रखी, 2 रखेंगे तो नाम कहाँ शुरू करेंगे, इथ से, इथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे, वही एन, इथेन। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी ETH से नाम शुरू करेंगे, N की वैल्यू 2 है और लास्ट में लगा देंगे ANE, इथेन। ऐसे जो है N की वैल्यू 10 तक रख के आप सभी प्रैक्टिस करेंगे और एल्केन के सारे नाम निकालेंगे शाम तक। फिर हम अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला।
पहले आप लोग इसके 10 तक नाम दिखा लेंगे एल्केन के। n बराबर है 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 2 तो मैंने रख ही दिए, फिर n3 रखेंगे, नाम निकलेगा प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन और फिर डेकेन नाम निकलेगा। फॉर्मूले बनेंगे CH4 C2H6। अगला जब n बराबर 3 टेकोगे तो C3H8, जब n बराबर 4 टेकोगे तो C4H10, जब n बराबर 5 टेकोगे तो C5H12 बनेगा, जब n बराबर 6 टेकोगे तो C6H14 बनेगा, जब n बराबर 7 टेकोगे तो C7H16 बनेगा, जब n बराबर है 8 टेकोगे तो C8H18 बनेगा, जब n बराबर 9 टेकोगे तो C9H20 बनेगा, और जब आप n बराबर 10 रखेंगे तो C10H22 बनेगा। और नाम जो मैंने आपको बताई दी किस तरह से आपने जो है निकालने हैं। अभी हम 5 मिनट इस टॉपिक पे और लगाएंगे। अभी इस फॉर्मूले से आप लोग सारे के सारे नाम निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, ये CH4 C2H6 मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो निकलेंगे आप जब रखोगे n की वैल्यू तो ये निकलेंगे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 सो एज सोन। जो भी आप निकालोगे आप निकाल ही लोगे, आसान है, कोई मुश्किल काम है नहीं। अब से पहले आपको ये मुश्किल लगा होगा, लेकिन मेरी क्लास में कोई मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द यहाँ नहीं है। सभी बच्चों को आएंगे, जो भी क्लास ज्वाइन करेगा सभी को ये नाम आराम से निकालने आएंगे ही आएंगे। अब मैंने ये फॉर्मूले यहाँ CH4 निकला, C2H6 अगले ये बनेंगे, आगे भी बनेंगे, जो आप निकाल लेंगे। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले आपको, और इनके नाम भी जो हैं मैंने आपको बताई दिए हैं कि ये नाम जो है इनके रहेंगे। जैसे पहले का नाम रहेगा मीथेन, दूसरे का नाम रहेगा इथेन। ये क्या है? मीथेन, हिंदी में भी लिख लेंगे आप, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टेन। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन फॉर्मूलों को कहते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला हिंदी में बोलेंगे आणविक सूत्र। आणविक सूत्र ये बोलते हैं इनको, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र या मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? टोटल परमाणुओं को एक साथ कंबाइन फॉर्म में लिखना। अब इसमें टोटल परमाणु कार्बन क्या 1 है, हाइड्रोजन के 4 हैं, टोटल एटम हमने कंबाइन लिख दिए CH4। हमें ये पता नहीं कि H कहाँ कहाँ लगे हुए हैं C के अराउंड, हमें पता नहीं है। ऐसे ही कार्बन 2 कहाँ है, स्ट्रेट है, ऊपर नीचे कहाँ को हमें पता नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ लगे हुए हैं पता नहीं है। हमने तो ये बताया कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इकट्ठे लिख दिए, उसे बोलेंगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन एक्चुअल पोजीशन जब हम एटम की देखेंगे और इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे सूत्र को बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इनको संरचनात्मक सूत्र। अब जो मैंने कुछ देर पहले आपको बात बताई थी वो यहाँ काम आने वाली है कि कार्बन केवल अपने 4 बॉन्ड ही बनाता है, 4 बॉन्ड से कार्बन ऊपर बॉन्ड नहीं बनाता। और ये हमें पता ही है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाएगा। इसीलिए संरचनात्मक सूत्र बनाना आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होने वाला। कैसे? देखिए, जैसे मीथेन की बात करें, मीथेन में एक कार्बन है, एक कार्बन लिख दिया। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा, एक कला बंद है। कार्बन 1 है तो कहाँ आएगा बॉन्ड? कहीं नहीं आएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। 4 बना दिए, 1 2 3 और 4, और सभी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये बन गया मीथेन का संरचनात्मक सूत्र, CH4 का संरचनात्मक सूत्र। आसान है। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला है C2H6। 2 कार्बन है, पहले इसी बताया मैंने, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब मैंने कहा कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड पूरे करने। इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। इस कार्बन का भी एक ये 2 3 और 4। एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हाइड्रोजन अपने आप 6 हो जाएंगे और ये बन जाएगा इथेन का संरचनात्मक सूत्र।
ऐसे ही जो है फिर प्रोपेन का कार्बन 3 है, ये 3 सभी में सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन का एक बॉन्ड 2 3 4, इस कार्बन के 1 और 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, और सभी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये बन गया प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र। इस तरह से आप लोग जो है सभी संरचनात्मक सूत्र जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। सब शाम को मैं यहाँ आपका पार्ट 2 लेने आऊँगा, तो आशा करता हूँ कि आप लोग एल्केन के सारे आणविक सूत्र और सारे के सारे संरचनात्मक सूत्र अपनी कॉपी में आप नोट करे पाएंगे, मुझे नोट किए हुए मिलेंगे, ताकि मैं आसानी से जो है सेकंड पार्ट जो है इसका शुरू कर सकूँ। हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक टॉपिक सुनने के लिए और देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको पता ही है सभी को, अभी तो सबके नाम चढ़ गया होगा सबके मुंह पे। साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है इस ऐसे जो है आपके मनपसंद टॉपिक साइंस के वो देखते रहें, सुनते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। थैंक यू।